को चला रहे हैं अभिमान के साथ। उसी क्षण एक आवाज ने उनका रास्ता रोका। तीन क्षण के रात साल हो तो भई आकाश दे, हो कंस दिन काल, देवकी को सुतराधव। जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में आज तू इतना खुशहाल है और फूला फूला डोल रहा है, उसी देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा काल। क्या कहा? कौन बोलो? किधर बोलो? ये कौन बोलो? किधर बोलो? कैसे नहीं है शब्द सुने हैं? गजनी सी चमक उठी दिल में, क्या गाँव शीश में छाया है। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से बेपत्ते पर खेमों का जागा क्या गया? चाहे नशा मुलजम कहूँ, अशो सजे मौत दूं, धर के फांसी के तख्ते पर मुल्क के अदम को भेज दूं। किसका साहस हुआ? क्योंकि कंस मथुरा के महाराज कंस के रथ को रोका। बोलने वाले फिर से बोल, मैंने कुछ नहीं सुना। अरे मोर मत ज्ञानी, ये सुन देवताओं की दूसरी वाणी। जिस बहन देवकी के विवाह में आज तू इतना खुशहाल है और फूला फूला डोल रहा है, हम देवता बतलाते हैं उसी बहन देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा काल। नहीं नहीं नहीं। क्या? बहन देवकी का अष्टम लाल वो भी मेरा काल? जैसे बहन देवकी को इतना स्नेह करता, इतना लाड लड़ाता, आज जिसे मैं हार समझा था, जैसे मैं हार समझा था, ये गया अपना सजाने को, वही विशैली बन बैठी मजे खाने को। दिल के फफूले चालो थे, सीने के दाग से आज घर को आग लग गई, घर के चराग से। मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन अवतार रथ से केस बगल देवकी कहलीनी, नहीं कछुकान बहन की कीनी, खड़ग निकास हाथ में लीनी, मारन की मन मनसा कीनी। भैया भैया, देवकी देवकी मेरा कुछ दोष, कोई दोष नहीं, मेरा कुछ अपराध, कोई अपराध नहीं। तो आपका मस्तक फिर गया है। ये फैला हुआ मेरा मस्तक जब तक तेरे सर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, तब तक शांत नहीं होगा। भैया, मैं मायके से अपनी ससुराल कूद जा रही हूँ भैया। मेरे हाथों की मेहंदी को देख, पैर के महवर को देख, मांग का सिंदूर को देख। मांग का सिंदूर, होठों की लाली, हाथों की मेहंदी, पैरों का महवा, ये सब मेरे लिए हलाहल विष बन चुका है। विष। भैया, मैं एक अबला गाय हूँ, मैं एक भूखा सिंह हूँ, मैं न्याय चाहती हूँ, मैं न्याय हूँ। आज सीढ़ी काटा बड़ी पंखड़ी सुमन की, भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हो जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तो सारे लगन मंडप की चिता जलती है दुल्हन की। थाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। चलाता है सब जग को, चला है उसे मिटाने को, चला है तिकड़ी उबल करके तेज अग्नि बुझाने को। चलाकर देख तू अपना दिखावल छत्रधारी का, तुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। क्या कहा सुदर्शन चक्रधारी? वो नारायण चरण नहीं रख सकता मेरे घर में। मेरे भैंसे सोता हमेशा क्षीर सागर, खाना है खा ले, पीना है पी ले, ये ले क्या कहा वसुदेव? तुम भी आना ना चाहते हो? नहीं राजन,
कैसे? वह इस प्रकार से नहीं है कर्म क्षत्रिय का, उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं है नीत की आज्ञा, जताए जोर अबला पर। तुम्हारी भगनी है भूपत, अभी मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बधा कंगन भी कर में है। राजन, हम उन कंगनों की बातें कर रहे हैं जो आपने स्वयं अपने हाथों से बांधा था। दुश्मन जो बांधा है, जो बांधा तोड़ूंगा, तोड़ूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं है जरूरतें चूड़ियों की, इनको भी मैं फोड़ूंगा। अरे बीच में कूद पड़ा तू कहा, रंग में भंग मचाने लगा। कुछ सोचा विचारे नहीं मन में, मुझे देर में देर लगाने लगा। जरा होश में अपनी बातें करो, नहीं तुम मैं ठोर ठिकाने लगा। मधुरेश का नाम सुना नहीं, वगवाद प्रथा में बढ़ाने लगा। भाई प्रकार से सुना है राजन आपका नाम, किंतु आप ये नहीं जानते कि पिया है एक कुल का दूध, उसकी शर्म रखो। यह तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म रखो। भट्टा न लगने पाएगा, भट्टा न लगने पाएगा हम वीरों की शान। निकास हुई चंद्रहास, जाने शक्ति वापस म्यान में। राजन चिंता नहीं, सर कटे या जान जाए, परवाह नहीं इस देह की। जब तक है मेरे दम में दम, मैं मरने ना दूंगा देवकी। और राजन, यह जो पापाचार, यह अत्याचार आप हमारे सामने कर रहे हैं, यह ना ही तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही कानों से सुन सकते हैं। नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, आंखें फोड़ लो, मुंह को मोड़ लो। राजन, हम अपनी आंखें फोड़ ले, अपने मुंह को मोड़ ले, फोड़ ले आंखें, तो आए वृथा संसार में। जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में, सूर्य की संतत कहकर इस तरह मुख मोड़ ले। तुम सामने हमारे अन्याय करो और हम आंखें फोड़ ले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा ही है, क्योंकि तुम वीर नहीं, तुम अपने आप को ये योद्धा बन रहे हो। तुम वीर नहीं, वीरों का पीरस खोते हो। होती सती नार नर पर, तुम सता नार पर होते हो। इसीलिए आपने जब आकाश से आकाशवाणी हुई, उसको सुना। हमको पता है जिस वृक्ष पर विषैले फल लगते हैं, क्यों ना? क्योंकि न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे, न होगा लोहा तो बनेगी छड़ी कैसे। जब उखाड़ूंगा जड़ ही को, लगेगी ढाल फिर कैसे। न होगी देवकी तो चलेगी काल फिर कैसे। तुम ये सोच रहे होंगे कि महाराज कल इस देवकी को मार डालेंगे तो मैं बगैर दुल्हन को लिए हुए अपनी बारात के साथ सुना जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारा विवाह अनेकों कन्याओं के साथ करा दूंगा। नाग कन्या, गंधर्व कन्या, जहां से कहोगे वहां से करा दूंगा, पर देवकी को अवश्य मारूंगा। राजन, देवकी अब मेरी है, क्योंकि आप कन्यादान में उसे मुझे दे चुके हो और उसके प्राणों की रक्षा करना यह मेरा धर्म है। क्या कहा? ये तुम्हारा धर्म है? इस राजभवन से एक अर्थी उठने वाली थी, अब एक नहीं दो दो अर्थियां उठेंगी। बस देर, तुम भी मरने के लिए तट पर तैयार हो जाओ। ये क्या बसदेव, तुम तो इस कंस के मुंह वृथा में ही लग रहे हो, क्योंकि इसकी जो बुद्धि है वह इस समय राक्षस प्रकृति की हो चुकी है। इसे अपना पराया कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं यहाँ राजनीति से कार्य लिया जाए। बोली वसुदेव कहऊ कर जोरी, राजन सुनिए विनय के मोरी। राजन, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप उसे ध्यान देकर के सुने। कहिए। वृथा देवकी को जन मारो, या तो सुत है शत्रु तुम्हारो। राजन, हम तो आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी बहन देवकी को प्रथा में ही मार रहे हैं, क्योंकि आकाशवाणी ने जो इसके उधर से संतान होगी उसे आपका काल बताया है, ना कि देवकी। जन्म देने वाली
ये देवती है। सत्य कहा राजन। सब इस पिया के हमें सौंपी है, जीवदान तुम्हें आंखों दीजिए। और राजन ऐसा भी तो हो सकता है कि देवकी के उधर से जितनी भी संतानें हो मैं आपको ला करके दूं, इस प्रकार से आपका काल भी समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं वसुदेव, ये संभव नहीं है। कोई भी पिता अपनी संतान को संग के सामने नहीं डाल सकता। राजन हम ऐसे पिता हैं, धर्म की खातिर अपनी संतान को जलती हुई ज्वाला में भी झोंक सकते हैं। वो कैसे? पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, किंतु मैं क्षत्रिय नहीं जो अपने वचनों से मुकर जाए। राजन परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। यह क्षत्रिय कुमार वसुदेव अपने वचनों से विचलित नहीं होगा। हम दिन के राजा सूर्यदेव, रात्रि को राजा चंद्रदेव को साक्षी मान करके आपको त्रिवाचा देते हैं। राजन देवकी के उधर से जितनी भी संतानें होंगी मैं आपको ला करके दूंगा दूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इन शर्तों के साथ साथ एक शर्त और मंजूर करनी होगी। वो क्या? तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में नीनार में, तो हमारे यहाँ कारागार में बंद रहना होगा जब तक देवकी के 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक। राजन धर्म पर बलिहार सब कुछ, फिर बात है ये क्या बड़ी। धर्म की खातिर सहूंगा मैं मुसीबत भी कड़ी, 4 दिन की चांदनी और मौत लेने को खड़ी। धर्म की खातिर पहनूंगा मैं हाथों में हंसकर हथकड़ी। हमें आपकी शर्त स्वीकार है। कर दो इन दोनों को कारागार में बंद, डालो हथकड़ियां। हो गई शादी, करवा लो शादी, हो गई बर्बादी। हाँ हाँ चलिए, चलो। कुछ दानदाताओं के नाम। परमादरणीय सज्जनों, दानदाताओं के अगले क्रम में